सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। जन अनुशासन पखवाड़े की पालना में नगर परिषद प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए कुल 9 जनों के चालान करके 3600 रुपये की राशि वसूल की गई है। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का पालन नहीं करने पर डागा कटला स्थित प्रकाश सेल्स एजेंसी, रामस्वरूप के कपड़े की दुकान, बाबूलाल सैलून, सुगन साड़ी सेंटर, तिलक फुटवियर, किशनलाल सैलून सहित कुल 6 दुकानों को 72 घंटे के लिए सील किया गया है तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन का कार्य भी करवाया गया है। सुजानगढ़ में अभी क्या है कि पिछली बार तो जैसे खूब पेशेंट आए थे और लोग उस टाइम उस कोविड गाइडलाइन का पालन भी करते थे, तो काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण भी पाया गया था। पिछली बार भी हम लोगों ने जैसे टीम आरे का सारा है उसकी तरफ से जैसे हर अंतिम संस्कार में मुझे जाने का सौभाग्य मिला था और परिजन भी मैंने देखा था कि हाथ लगाने से डरते थे क्योंकि ये एक बहुत ही महामारी का रूप ले चुकी थी। लेकिन मैंने हर जो अंतिम संस्कार था उसमें एक जो घर का उनका मेंबर होता है उसकी तरह मैंने हर उनका जो भी अंतिम संस्कार में जो रीति रिवाज होता है, क्रियाक्रम होता है, वो उस हिसाब से मुझे करवाने का ये सौभाग्य मिला था। करीब 44 जो पॉजिटिव और संदिग्ध जो कोविड डेथ थी उसका मुझे अंतिम संस्कार करवाने का सौभाग्य मिला था। आसपास में जैसे सांडवा, बिदासर वगैरह में भी मुझे मैं जाता था, चला के जाता था क्योंकि परिजन के उस टाइम बहुत भयभीत होते थे, तो उनको भी थोड़ा मोटिवेट करना ज़रूरी होता था। और सारे के सारे जो अंतिम संस्कार थे वो कोविड गाइडलाइन के तहत ही करवाए जाते हैं, जैसे पीपी किट पहन के और जैसे उसको शव को नहीं खोलना और डायरेक्ट मतलब जैसे चिता पर उसको लिटा के उसका जैसे भी अंतिम संस्कार है करवाना और लास्ट में जैसे पीपी किट है वो उसको जला के वहाँ से आना। तो ये सारी प्रक्रियाएं मेरे हाथ से ही होती थी और जैसे एक परिवार का मेंबर मुखाग्नि देता है उसी हिसाब से मुझे ये सारा सौभाग्य मिला था। मैंने देखा है पिछली बार जैसे ये महामारी तो थी लेकिन क्या है कि लोग बहुत सजग थे, वो मास्क वगैरह भी लगाते थे, सैनिटाइज भी करते थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन करते थे। फिर धीरे धीरे चूँकि ये खूब लंबे टाइम इसने ले लिया था तो लोग क्या है कि हालांकि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था लेकिन लोग क्या इसको इग्नोर करने लगे थे। मास्क वगैरह लोगों ने लगाना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाने लगे और सैनिटाइज वगैरह मतलब वापस भूल गए थे। इसी वजह से क्या है कि 2-3 महीने के अंतराल के बाद में ये महामारी है उसका जो ये दूसरा स्ट्रेन सुन रहे हैं तो वो क्या है कि वो तो और भी खतरनाक रूप से आई, तो लोगों ने इसको मतलब एक तरह से इग्नोर ही रखा और मतलब बाकी जो चीज़ का पालन करना तो दूर है, लोग मास्क लगाना भी उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे शादियां, पार्टियां वगैरह है, जो भी फंक्शन है, रैलियां हैं, उनमें लोग खूब भीड़ होने लगी, तो इससे क्या है कि वापस वो संक्रमण फैलने लगा क्योंकि ये कहीं से कहीं के लोग जो आ जाते हैं मान लीजिए दूसरी जगह से, तो उससे क्या है कि वो ज़्यादा फैलता है। और उसके बाद में ये स्ट्रेन जो भी आया है उसमें अक्सर ये देखा गया है कि इस स्ट्रेन में जो आदमी है उसको टाइम भी नहीं मिलता बिल्कुल भी। जैसे ये अंदर तक मान लीजिए कि जब फैल जाता है, सांस में दिक्कत हो जाती है तो उसको पता लगता है इतने में कि उसके पास मौका नहीं मिलता है। और ये चीज़ें मैं पिछले साल भी और इस साल भी बहुत नज़दीक से देखता हूँ कि जैसे जो भी कोविड पेशेंट होता है उसकी जो हालत होती है वो अगर पास से देखें तो आदमी हर चीज़ का कोविड गाइडलाइन का पालन करने लगे। क्या है कि मास्क जो होता है वो क्या है सबसे जो पावरफुल हथियार कह सकते हैं इसके खिलाफ, क्योंकि मास्क अपने लगा लेंगे तो क्या इसका खतरा मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने नोट किया है और प्रैक्टिकल भी जो मैंने देखा है 90% इसका खतरा कम हो जाता है। और रही बात उसके बाद में जैसे अपने शादियाँ वगैरह, पार्टियाँ वगैरह इन जो अटेंड नहीं करेंगे एकदम मतलब वहाँ सीमित संख्या में अगर भीड़ होती है तो क्या है कि इससे बचा जा सकता है, लेकिन लोग इस चीज़ का पालन कर नहीं रहे हैं। और इस बार भी जैसे अभी तक 6-7 ऐसी डेथ हो चुकी है, जैसे पटियाला में भी मतलब एकदम सस्पेक्टेड वो डेथ थी और इधर ये अपने लाडनू में पॉजिटिव डेथ थी। सुजानगढ़ में भी 3 दिनों में जैसे जो 3 डेथ हुई है उसमें से 2 पॉजिटिव डेथ थी, गवर्नमेंट जो डिक्लेयर डेथ थी और 1 सस्पेक्टेड थी। तो अभी ये देखा जा रहा है कि ये स्ट्रेन तो बहुत ही खतरनाक है, इसमें आदमी को मौका भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए लोग ध्यान रखें इसका पूरा और अपने खुद को बचाएं और अपनों को बचाएं, यही मेरी अपील है लोगों से। और जो अंतिम संस्कार जैसे मान लीजिए हम लोग करते हैं तो उसमें
परिजन इतने भयभीत रहते हैं, क्योंकि उन जिस घर का जो आदमी वो खो रहे हैं उसी को पता लगता है कि ये कितनी घातक बीमारी है। जैसे जो लोग इस चीज़ से अभी तक दूर हैं, भगवान करे वो दूर ही रहे, लेकिन उनके मन में, कई लोगों के मन में इसके मतलब कोरोना के प्रति, ये कोविड जो है उसके प्रति ऐसा है मन में कि साहब कुछ नहीं है ये। जबकि जिनके ऊपर बीतती है उन लोगों से पूछिए आप कि ये है या नहीं है। या जैसे मुझे जाने का अस्पताल में मौका मिलता है, हर टाइम मैं अस्पताल में रहता हूँ, मान लीजिए मरीजों की सेवा के लिए जो भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है तो भी सौभाग्य है। तो इतना नज़दीक से देखता हूँ कि मतलब वास्तव में बहुत बड़ी महामारी है। और अगर इससे का अगर लोगों ने कोविड गाइडलाइन का पालन अगर नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है। हालांकि इससे मरीज हैं जो रिकवर भी होते हैं, लेकिन क्या है कि अगर अपने पहले से ही ध्यान रखेंगे मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो ये बीमारी अपने तक आएगी नहीं। इस चीज़ का मैं खुद आपके सामने मान लीजिए प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैंने मास्क का पूरे पिछली साल 10 महीने कंटिन्यू मतलब मैं इसका पालन कर रहा हूँ। तो मुझे आज तक, मैं अंतिम संस्कार में भी गया हूँ, कोविड पेशेंटों के बीच में भी गया हूँ सारा, लेकिन क्या है कि मैं आज तक संक्रमित नहीं हुआ, न ही मेरा परिवार है वो संक्रमित हुआ, क्योंकि मैंने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का सबका पालन किया है, सैनिटाइज वगैरह का सारा वो मैंने ध्यान रखा है, और मास्क मैंने कभी नहीं उतारा। तो मास्क तो मैं ये कहता हूँ 90% इस बीमारी से बचा सकता है। सरकार ने जो वैक्सीनेशन चालू करी है, मैं तो कहता हूँ ये सबको लगानी चाहिए। और शुरू में जैसे सरकार ने 60 साल से ऊपर के, उसके बाद में 45 साल से 60 साल, और अभी 18 साल से जो भी ऊपर के लिए ये वैक्सीन सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो देना शुरू किया है, तो उसका सभी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। और ये जैसे 28-30 दिन बाद में जैसे भी मान लीजिए ये काम अपना शुरू करता है, तो क्या है कि इससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और जहाँ तक मैंने सुना है, इसमें जैसे जो भी वैक्सीन लगाए हुए होते हैं वो मान लीजिए टाइम पर अगर पॉजिटिव भी आ सकते हैं और थोड़ी उनको दवाई भी लेनी पड़ सकती है, लेकिन ये क्या है कि आईसीयू और वेंटिलेटर तक जाने से इससे बचा जा सकता है, ऐसा भी सुनने में आया है। मैं जब वैक्सीन सरकार ने शुरू करी थी तो लोग क्या इसको इग्नोर करते थे, तरह तरह की भ्रांतियां कई लोग फैला देते थे, लोग उनकी बात मानते थे और वैक्सीन नहीं लगाते थे। अभी जैसे इसके घातक परिणाम हो रहे हैं जैसे कोविड के, तो क्या उस वजह से लोग भी थोड़े बहुत खुद जागरूक होने लगे हैं और वो वैक्सीन लगाने लगे हैं। वैक्सीन जो सेंटर होते हैं उनके ऊपर लंबी लंबी कतारें लगती है। और इस चीज़ से एक ही पता लगता है कि जब तक पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगी, जब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे वैक्सीनेशन के प्रति जो लोग जागरूक हो रहे हैं, खुद चला के जा रहे हैं वैक्सीन लगाने, और इसी तरह से अगर ये लोग मास्क वगैरह का, सैनिटाइजिंग का और सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन करेंगे, तो क्या है कि इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है और इस बीमारी धीरे धीरे ख़त्म भी होती है।